अध्यात्म में कुल 108 उपनिषद है। ये सभी उपनिषद हमारे चारों वेदों का सार है। आज हम इस वीडियो में 3 उपनिषदों का वर्णन कर रहे हैं, जो है अक्षमालिकोपनिषद, दूसरा है अक्षुपनिषद और तीसरा है अद्वैतार्कोपनिषद। अब हम अक्षमालिकोपनिषद से प्रारंभ करते हैं। अक्षमालिकोपनिषद। हे परमात्मन, मेरी वाणी मन में स्थित हो, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। हे परमात्मन, आप मेरे समक्ष प्रकट हों, मेरे लिए वेद का ज्ञान लाएं, मैं पूर्व श्रुत ज्ञान को विस्मृत ना करूं। इस स्वाध्यायशील प्रवृत्ति से मैं दिन और रात्रियों को एक कर दूं। मेरा स्वाध्याय सतत चलता रहे। मैं सदैव ऋत और सत्य बोलूंगा। ब्रह्मा मेरी रक्षा करे, वह ब्रह्म वक्ता आचार्य की रक्षा करे। त्रिविध ताप शांत हो। किसी समय प्रजापति ने भगवान गुहु कार्तिकेय से प्रश्न किया, हे भगवान, आप कृपा करके अक्षमाला की भेद विधि बताने का अनुग्रह करें। उसका लक्षण क्या है, कितने भेद हैं, इसके सूत्र कितने हैं, घटना प्रकार अर्थात पिरोने के प्रकार कैसे हैं, कौन से अक्षर हैं, क्या प्रतिष्ठा है, इसका कौन अधिदेवता है और इसका क्या फल है। भगवान गुहु ने उत्तर देते हुए कहा, हे ब्रह्मन, यह अक्षमाला परवाल, मोती, स्फटिक, शंख, चांदी, स्वर्ण, चंदन, पुत्र जीविका, कमल एवं रुद्राक्ष, ये 10 प्रकार की होती हैं। ये ए से लेकर क्षय तक के अक्षरों में से युक्त विधि पूर्वक धारण की जाती हैं। स्वर्ण, चांदी और तांबा निर्मित 3 सूत्र होते हैं। इसमें स्वर्ण सामने मन के मुख विवर छिद्र में, दाहिने भाग में चांदी तथा बाएं हिस्से में तांबा, उसके मुख में मुख एवं पूंछ के साथ पूंछ क्रम से नियोजित करना चाहिए। जो उसके अंदर का सूत्र है वही ब्रह्म है। जो दाहिने भाग में है वही शैव है। जो बाएं हिस्से में है वही वैष्णव है। जो मुख है वही सरस्वती है। जो पूंछ है वही गायत्री है। जो छिद्र है वही विद्या है। जो गांठ है वही प्रकृति है। जो स्वर है वही सात्विक होने के कारण धवल अर्थात शुभ श्वेत है। और जो स्पर्श अर्थात व्यंजन है वही सत्व एवं तम मिश्रित होने के कारण पीत है। तथा जो परा अर्थात तम एवं सत्व के अतिरिक्त है वे राजस के कारण रक्त वर्ण युक्त हैं। इसके अनंतर उसे नंदा आदि 5 गौओं के दूध से तथा पंचगव्य यानी गौमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत से शोधित करके पुनः पंचगव्य अर्थात नंद आदि 5 गौओं के दही मात्र से एवं गंध मिश्रित जल से भली प्रकार स्नान करवाकर ओमकार का उच्चारण करते हुए पत्रकूर्च
अर्थात पत्तों की कूची द्वारा जल छिड़क करके मंत्र शास्त्र में प्रख्यात तकोल, उशीर, कपूर आदि अष्टगंधों से लेपन करके मणशिला नामक धातु पर प्रतिष्ठित कर अक्षत पुष्पों से पूजन करें। प्रत्येक अक्ष अर्थात मन के को ऐसे लेकर क्षय तक के अक्षरों द्वारा क्रमशः भावित करें। हे आकार, तुम मृत्यु को जीतने वाले हो। सर्वव्यापी इस प्रथम अक्षर मन के में स्थित हो जाओ। हे आकार, तुम आकर्षण शक्ति से ओत प्रोत सर्वत्र संव्याप्त हो। इस द्वितीय अक्ष में प्रविष्ट हो जाओ। हे इकार, तुम पुष्टि प्रदाता हो तथा क्षोभ रहित हो। तीसरे अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे इकार, तुम वाणी को प्राजलता प्रदान करने वाले हो तथा निर्मल हो। इस चौथे अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे उकार, तुम सभी को सभी तरह से बल प्रदाता हो एवं सारे युक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो। पांचवें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे उकार, तुम उच्चारण करने वाले तथा दुस्सह अर्थात न सहे जाने वाले हो। इस छठे अक्ष में स्थित हो जाओ। हे ऋकार, तुम संक्षोभ अर्थात चलचित्रता को करने वाले एवं चंचल हो। इस सातवें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे ऋकार, तुम सम्मोहित करने वाले एवं उज्ज्वल हो। इस आठवें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे लिकार, तुम विद्वेष को प्रकट देने वाले एवं सभी कुछ जानने वाले अत्यंत गोपनीय हो। इस नौवें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे लिकार, तुम मोहकारी हो। इस 10वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे एकार, तुम सभी को वश में करने वाले तथा शुद्ध सत्य हो। इस 11वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे एकार, तुम शुद्ध एवं सात्विक हो तथा पुरुषों को अपने वश में करने वाले हो। इस 12वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे ओकार, तुम अखिल वांग में समस्त शब्द समूह हो एवं नित्य पवित्र हो। इस 13वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे औकार, तुम भी अक्षर समूह रूप सभी को वश में करने वाले तथा शांत स्वरूप हो। इस 14वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे अंकार, तुम हाथी आदि को अपने वश में करने वाले एवं मोहित करने वाले हो। इस 15वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे अकार, तुम मृत्यु विनाशक एवं रौद्र अति भयानक हो। इस 16वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे ककार, तुम संपूर्ण विश्वों को विनष्ट करने वाले एवं कल्याण प्रदाता हो। इस 17वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे खकार, तुम सभी को क्षुभित करने वाले एवं सर्वत्र व्याप्त रहते हो। इस 18वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे गकार, तुम सभी विघ्नों को शांत करने वाले एवं बड़ों में भी अति विशाल हो। इस 19वें अक्ष में प्रतिष्ठित प्राप्त करो। हे गकार, तुम सौभाग्य प्रदाता और स्तंभन गति को अवरुद्ध करने वाले करता हो। इस 20वें अक्ष में प्रतिष्ठा प्राप्त करो। हे डकार, तुम सभी विषयों के विनाशक एवं उग्र भयानक हो। इस 21वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे चकार, तुम अभिचार नाशक तथा अत्यंत क्रूर हो। इस 22वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे छकार, तुम भूत विनाशक एवं भयानक हो। इस 23वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे जकार, तुम कृत्य आदि डाकिनी आदि के नाशक एवं दुर्धर्ष हो। इस 24वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे झकार, तुम भूत नाशक हो। इस 25वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे अंकार, तुम मृत्यु को मथित कर देने वाले हो। इस 26वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे टकार, तुम समस्त रोगों के विनाशक एवं सुंदर हो। इस 27वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे ठकार, तुम चंद्र स्वरूप हो। इस 28वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे डकार,
तुम गरुड़ के सदृश विषनाशक तथा सुंदर हो, इस 29वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे ढकार, तुम समस्त प्रकार के संपत्ति प्रदाता एवं सौम्यशालीन हो, इस 30वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे णकार, तुम सभी सिद्धियों के प्रदाता एवं मोह युक्त करने वाले हो, इस 31वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे तकार, तुम धन एवं धान्य आदि संपत्तियों के देने वाले एवं सदैव प्रसन्न में हो, इस 32वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे थकार, तुम धर्म की प्राप्ति करने वाले एवं निर्मल हो, इस 33वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे दकार, तुम पुष्टि करता एवं वृद्धि करता हो, सुंदर दृष्टिगोचर होने वाले हो, इस 34वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे धकार, तुम विष एवं ज्वर विनाशक हो तथा बहुत विशाल भी हो, इस 35वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे नकार, तुम भोग मोक्ष प्रदाता एवं शांत रूप हो, इस 36वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे पकार, तुम विश्व और विघ्नों के नाशक एवं कल्याणकारी हो, इस 37वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे फकार, तुम अणिमा महिमा एवं गरिमा आदि अष्ट सिद्धियों से संपन्न एवं प्रकाशमय हो, इस 38वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे बकार, तुम समस्त दोषों के हरण करता एवं सौंदर्यमय हो, इस 39वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे भकार, तुम भूत बाधा का शमन करने वाले एवं भयानक हो, इस 40वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे मकार, तुम विद्वेष करने वाले को सम्मोहित करने वाले तथा विद्वेषी और मोह करने वाले हो, इस 41वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे यकार, तुम सर्वत्र संव्याप्त एवं परम पवित्र हो, इस 42वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे रकार, तुम दाहा अर्थात जलन तपन उत्पन्न करने वाले एवं विकृत हो, इस 43वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे लकार, तुम विश्व का पोषण करने वाले एवं तेजस्वी हो, इस 44वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे वकार, तुम सबको तृप्त पुष्ट करने वाले एवं निर्मल हो, 45वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे सकार, तुम सभी तरह के फलों को देने वाले एवं पवित्र हो, इस 46वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे सकार, तुम धर्म अर्थ एवं काम को देने वाले तथा श्वेत शुभ्र हो, इस 47वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे सकार, तुम समस्त वस्तुओं के कारण तथा सभी वर्णों से संबंधित हो, इस 48वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे हकार, तुम समस्त वांग में समस्त अक्षरों या साहित्य के स्वरूप वाले एवं निर्मल हो, इस 49वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे अलंकार, तुम संपूर्ण शक्तियों के प्रदाता एवं प्रधान हो, इस 50वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे क्षकार, तुम परात्पर तत्व को बतलाने वाले एवं परम ज्योति स्वरूप हो, इस शिखामणि में मेरुमाला या प्रधान मनका के प्रतिनिधि के रूप में स्थित हो जाओ। इसके पश्चात बोले, जो देवता पृथ्वी में विचरण करने वाले हैं उन्हें हम प्रणाम करते हैं। हे भगवान, मेरे द्वारा इसी माला को स्वीकार करने का समर्थन करें, इसकी शोभा हेतु पितृगण अनुमोदन करें, इस ज्ञान रूपा अक्ष मालिका को प्राप्त कर पितर अनुमोदन करें। इसके उपरांत वे बोले, जो देवता अंतरिक्ष में निवास करने वाले हैं उन्हें नमन वंदन है, वे भगवान पितरों के साथ इस ज्ञानमयी माला में प्रतिष्ठित हो, इसकी शोभा के लिए अनुमोदन करें। तत्पश्चात पुनः बोले, जो देवता स्वर्ग में निवास करने वाले हैं वे ज्ञान स्वरूपिणी अक्ष मालिका में स्थित हों, वर प्रदाता बनकर पितरों के सहित इसकी शोभा हेतु अनुमोदन करें। तत्पश्चात पुनः बोले, इस श्लोक में 7 करोड़ के लगभग जो मंत्र हैं और जो 64 कला स्वरूप विद्या हैं उन्हें नमस्कार है, उनकी शक्तियां इसमें प्रतिष्ठित हों। इसके बाद पुनः बोले, जो ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र हैं उन्हें बारंबार नमन वंदन है, उनके पराक्रम को नमस्कार है, उनका वीर्य पराक्रम पुरुषार्थ इसमें स्थित हो। पुनः बोले, जो सांख्य आदि दर्शनों में 96 तत्व हैं उन्हें नमस्कार हैं, आप लोग वृद्धि प्रदान करें, विरोध की स्थिति दूर करें।
इसके पश्चात पुनः बोले, जो शैव, वैष्णव एवं शाक्त सैकड़ों एवं सहस्रों की संख्या में निवास करते हैं, उन्हें नमस्कार है। वे सभी भगवान शक्तिशाली हम सभी पर कृपा करें, अनुमोदन करें। अंत में इस प्रकार बोले, मृत्यु की जो उपजीव्य आश्रित शक्तियां हैं, उन्हें नमस्कार है। आप सभी लोग इस नमन वंदन से, स्तुति से प्रसन्न हो। इस अक्ष मालिका द्वारा अपने उपासकों को सुख प्रदान करें। पुनः इस मालिका में सर्वात्मिका सर्वविध पूर्णता की भावना करते हुए, इसी भावना में पूर्व मालिका आदि माली को पिरोकर पुनः आदि 50 मनकों में उसी प्रकार आवृत करके 100 की संख्या पूर्ण करें। पुनः शेष 8 मनकों में ए, कै, च, टे, ते, पे, ये, से इस अष्टवर्ग को पूर्वोक्त क्रम से नियोजित करें। तब मनकों की संख्या 108 हो जाती है। मेरु में तो वही पूर्वोक्त क्षय ही रहेगा। इस तरह से मालिका की योजना एक एक पिरोकर पूर्ण करें। अक्ष मालिका की स्तुति करने के पश्चात उसे उठाकर प्रदक्षिणा परिक्रमा करके पुनः हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भगवती मंत्र मातृके, हे अक्षमाले, तुम सभी को अपने में वश करने वाली हो, तुमको नमन वंदन है। हे मंत्र मात्र के, हे अक्षमाले, तुम सभी की गति स्तंभित करने वाली, उच्चाटन अर्थात विक्षिप्तता करने वाली हो, तुम्हें प्रणाम है। हे मंत्र मात्र के, हे अक्षमाले, तुम सभी की मृत्यु स्वरूप एवं मृत्युंजय स्वरूपणी हो तथा तुम सबको उद्दीप्त करने वाली हो। इसके साथ ही तुम समस्त लोगों की रक्षा करने वाली, संपूर्ण विश्व की प्राणदात्री, सभी कुछ उत्पन्न करने वाली, दिन तथा रात्रि की प्रवर्तक एवं नदियों से दूसरी नदियों, समस्त देश द्वीपों लोक में संचरण करने की शक्ति रखने वाली हो। समस्त स्थलों में तुम विराजमान हो एवं हृदय में स्फूर्णा के रूप में सतत प्रकाशित होने वाली, सभी प्राणियों के हृदयों में निवास करती हो। परा, पश्यंती, मध्यमा एवं वैखरी आदि जो वाणियां हैं, तुम उन्हीं का स्वरूप हो। समस्त तत्व रूपों को धारण करने वाली, सर्व विद्या, सभी शक्तियों की अधिष्ठात्री, समस्त देवगणों की आराध्या हो। तुम वशिष्ठ मुनि के द्वारा वंदित एवं विश्वामित्र मुनि के द्वारा उपसेव्यमान अर्थात सेवा शुश्रूषा किए जाने वाली हो। तुमको बारंबार नमस्कार प्रणाम है। इस उपनिषद का प्रातः काल समय में पाठ करने वाला मनुष्य रात्रि में किए गए पाप कृत्यों से मुक्त हो जाता है और सायंकाल के समय में इसका पाठ करने वाला मनुष्य दिन में किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य साय प्रातः दोनों संध्याओं में निरंतर इस उपनिषद को पढ़ता है, वह बहुत बड़ा पाप कृत्य करने वाला हो तो भी पाप मुक्त हो जाता है। भगवान कुहू ने प्रजापति से अंत में यही कहा कि इस प्रकार से अभिमंत्रित पूजित अक्षमाला के द्वारा जप किया हुआ मंत्र शीघ्र अति शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। यहीं पर अक्षमालिकोपनिषद की समाप्ति होती है। अब हम अक्षुपनिषद का वर्णन करते हैं। अक्षुपनिषद, हे परमात्मन, आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ शक्ति अर्जित करें, हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी प्रखर हो, हम दोनों एक दूसरे के प्रति कभी ईर्ष्या द्वेष न करें। हे शक्ति संपन्न हमारे त्रिविध आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक तापों का शमन हो, अक्षय शांति की प्राप्ति हो। एक समय की कथा है कि भगवान सांकृति आदित्य लोग गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान सूर्य को नमस्कार कर चाक्षुषमती विद्या द्वारा उनकी अर्चना की। नेत्रेंद्रिय के प्रकाशक भगवान श्री सूर्य को नमस्कार है। आकाश में विचरणशील सूर्य देव को नमस्कार है। हजारों किरणों की विशाल सेना रखने वाले महासेन को नमस्कार है। तमोगुण रूप भगवान सूर्य को प्रणाम है। रजोगुण रूप भगवान सूर्य को प्रणाम है। सत्व गुण रूप सूर्य नारायण को प्रणाम है। हे सूर्य देव, हमें असत से सतपथ की ओर ले चले, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले,
हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चले। भगवान भास्कर पवित्र रूप और प्रतिरूप प्रतिबिंब प्रकट करता है। अखिल विश्व के रूपों के धारण करता, किरण समूहों से सुशोभित, जात वेदा सर्वज्ञाता, सोने के समान प्रकाशमान, ज्योति स्वरूप एवं ताप संपन्न भगवान भास्कर को हम स्मरण करते हैं। ये हजारों रश्मि समूह वाले सैकड़ों रूपों में विद्यमान सूर्यदेव सभी प्राणियों के समक्ष प्रकट हो रहे हैं। हमारे चक्षुओं के प्रकाश रूप अदिति पुत्र भगवान सूर्य को प्रणाम है। दिन के वाहक, विश्व के वहनकर्ता सूर्यदेव के लिए हमारा सर्वस्व समर्पित है। इस चाक्षुषमती विद्या से अर्चना किए जाने पर भगवान सूर्यदेव अति हर्षित हुए और कहने लगे, जिस ब्राह्मण द्वारा इस चाक्षुषमती विद्या का पाठ प्रतिदिन किया जाता है उसे नेत्र रोग नहीं होते और न उसके वंश में कोई अंधत्व को प्राप्त करता है। 8 ब्राह्मणों को इस विद्या का ज्ञान करा देने पर इस विद्या को सिद्धि होती है। इस प्रकार का ज्ञाता महानता को प्राप्त करता है। द्वितीय खंड। उसके बाद सांकृति ऋषि ने भगवान सूर्य से कहा, भगवान मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश करें। आदित्य देव ने उनसे कहा, सांकृते आपसे अति दुर्लभ तत्व ज्ञान का विवेचन मैं करने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुने। जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने पर आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। आप समस्त प्राणी मात्र को एक अजन्मा, शांत, अनंत, ध्रुव, अव्यय तथा तत्व ज्ञान से चैतन्य रूप देखते हुए शांति और सुख पूर्वक रहें। अवेदन अर्थात आत्मा परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी का आभास न हो, इसी का नाम योग है। यही यथार्थ चित्त क्षय है। इसलिए योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करें। कर्म करते हुए नीरसता विरक्तता न आने पाए। आवेदन योग की पहली भूमिका इस प्रकार है। योग की ओर प्रवृत्त होने पर अंतःकरण दिन प्रतिदिन वासनात्मक चिंतन से दूर होता जाता है। साधक नित्य ही अर्थात दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ कहे जाते हैं। जो योग की दूसरी विचार भूमिका से युक्त हैं, उनके लक्षण इस प्रकार से हैं। वह ऐसे ख्याति लब्ध श्रेष्ठ विद्वानों का आश्रय ग्रहण करता है जो श्रुति, स्मृति, सदाचार, धारणा और ध्यान की उत्तम व्याख्या के लिए अधिक चर्चित हो। वह पदार्थ के विभाग और पद को उचित रीति से जानता है तथा श्रवण करने योग्य सत्य शास्त्रों में पारंगत हो जाने पर कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय में कुशल हो जाता है। मद, अहंकार, मार्तस्य, लोभ और मोह आदि को अधिकता उसके चित्त को डावाडोल नहीं करती। बाह्य आचरण में यदि किंचित यदि उसकी स्थिति रहती है तो उसका भी इस प्रकार परित्याग कर देता है जैसे सांप अपनी कैंचुल को छोड़ देता है। इस प्रकार का सद्ज्ञान संपन्न साधक शास्त्र, गुरु और सत्पुरुषों के सेवा सहयोग द्वारा रहस्यपूर्ण गूढ़ ज्ञान को भी प्रयत्न पूर्वक स्वाभाविक रूप में हस्तगत कर लेता है। इसके पश्चात वह योग की असंसर्ग नामी तीसरी भूमिका में प्रवेश करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई सुंदर मनुष्य साफ सुथरे फूलों के बिछोने पर अवस्थित होता है। शास्त्र जैसा अभिमत व्यक्त करते हैं, उसमें अपनी स्थिर बुद्धि को संयुक्त करके तपस्वियों के आश्रम में वास करता हुआ अध्यात्म शास्त्र की चर्चा करते हुए कष्टकर पाषाण शैया पर आरूढ़ होते हुए ही वह संपूर्ण आयु बिता देता है। वह नीति पुरुष चित्त को शांति पहुंचाने वाले अधिक शोभाप्रद वन भूमि के विहार द्वारा विषयोपभोग से विरत होकर स्वाभाविक रूप में उपलब्ध सुख साधनों को भोगता हुआ अपना जीवन यापन करता है। सद्ग्रंथों के अभ्यास और पुण्य कर्मों के किए जाने से प्राणी की वास्तविक पर्यवेक्षण दृष्टि पवित्र होती है। इस तृतीय भूमिका को प्राप्त करके साधक स्वयं ज्ञानवान होकर इस स्थिति का अनुभव करता है। असंसर्ग अर्थात सामान्य और श्रेष्ठ भेद से दो तरह का है। उनके इस प्रकार के भेदों पर अब प्रकाश डालते हैं। मैं ना तो करता, ना भोगता, ना बाध्य, ना बाधक ही हूँ। इस प्रकार से विषय उपभोग में आसक्ति से रहित होने की भावना ही सामान्य असंसर्ग कहलाती है। सब कुछ पूर्व जन्म कृत कर्मों का प्रतिफल है या सब कुछ परमात्मा के अधीन है।
ऐसी मान्यता रखना, सुख हो या दुख, इसमें मेरे किए गए कार्यों का अस्तित्व ही क्या है। भोग साधना का अति संग्रह महारोग रूप है और समस्त वैभव परम आपत्तियों के स्वरूप है। सभी संयोगों को अंतिम परिणति वियोग के रूप में है। मानसिक चिंताएं अज्ञानग्रस्तों के लिए व्याधि रूप है। सभी क्षण भंगुर पदार्थ अनित्य हैं। सभी को काल कराल अपना ग्रास बनाने में संलग्न है। शास्त्र वचनों को जान लेने से उत्पन्न अनास्था से मन में उनके अभाव की भावना को पैदा करता है। यह सामान्य असंसर्ग कहलाता है। इस प्रकार महान पुरुषों के निरंतर सत्संग से जो यह कहे कि मैं करता नहीं, ईश्वर ही करता है, या मेरे पूर्व जन्म में किए गए कर्म ही करता है, इस प्रकार से समस्त चिंताओं और शब्द अर्थ के भाव को विसर्जित कर देने के पश्चात जो मौन, मन, इंद्रियों का संयम, आसन, आंतरिक अवस्था और शांत भाव बाहरी कर देने के पश्चात जो मौन, मन, इंद्रियों का संयम, आसन अर्थात आंतरिक अवस्था और शांत भाव अर्थात बाहरी भावों के विस्मरण की प्राप्ति होती है, वह श्रेष्ठ असंसर्ग कहा जाता है। अंतःकरण की भूमि में अमृत के छोटे अंकुर के प्रस्फुटन की तरह ही संतोष और आह्लादप्रद होने से मधुर प्रतीति होने वाली प्रथम भूमि का अभ्युदय होता है। इसके उत्पन्न होते ही अंतरंग में शेष भूमिकाओं के लिए भूमि तैयार हो जाती है। इसके बाद होने वाली दूसरी एवं तीसरी भूमिका में भी साधक कुशलता प्राप्त कर लेता है। इस तीसरी भूमिका को इसलिए सर्वोत्कृष्टता की श्रेणी में गिना गया है क्योंकि इसमें साधक सभी संकल्प जन्य वृत्तियों को पूर्णतः त्याग देता है। अद्वैत भाव की दृढ़ भावना से द्वैत भाव स्वतः समाप्त हो जाता है। चौथी भूमिका को प्राप्त साधक इस लोक को स्वप्न की तरह स्वीकार करता है। प्रारंभिक तीन भूमिकाएं जागृत स्वरूपा हैं तथा चौथी भूमिका स्वप्न कही जाती है। पंचम भूमिका में आरूढ़ होने पर साधक का चित्त शरद ऋतु के बादलों की तरह विलीन हो जाता है। मात्र सत्व ही शेष बचता है। चित्त के विलीन हो जाने से जागतिक विकल्पों का अभ्युदय नहीं होता। सुषुप्त पद नाम की इस पंचम भूमिका में संपूर्ण विभेद शांत हो जाने पर साधक मात्र अद्वैत अवस्था में ही अवस्थित रहता है। द्वैत के समाप्त हो जाने से आत्मबोध से युक्त हर्षित हुआ साधक पंचम भूमिका में जाकर सुषुप्त धन अर्थात आनंदप्रद अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वह बहिर्मुखी व्यवहार करते हुए भी हमेशा अंतर्मुखी ही रहता है तथा सदा थके हुए की तरह निद्रातुर सा दिखता है। इस भूमिका में कुशलता हासिल करते हुए वासना विहीन होकर वह साधक क्रमशः तुरिया नाम वाली छठी भूमिका में प्रविष्ट होता है, जहाँ सत असत का भाव है, अहंकार अनहंकार भी नहीं है तथा विशुद्ध अद्वैत स्थिति में मननात्मक वृत्ति से रहित होने पर वह अत्यंत निर्भयता को प्राप्त करता है। हृदय ग्रंथियों के उद्घाटित होने पर संशय मिट जाते हैं। जीवनमुक्त होकर उसकी भाव शून्यता की सी स्थिति रहती है। निर्वाण को उपलब्ध न किए जाने पर भी उसकी स्थिति निर्वाण पद को प्राप्त साधक जैसी हो जाती है। उस समय वह निश्चेष्ट दीपक की तरह निश्चल रहता है। छठी भूमिका के पश्चात वह सातवीं भूमिका की स्थिति प्राप्त करता है। विदेह मुक्त की स्थिति ही सातवीं भूमिका कही गई है। यह भूमिका परम शांत की है तथा वाणी की सामर्थ्य से अवर्णनीय है। यह सब भूमिकाओं की सीमा रूप है तथा यहाँ संपूर्ण योग भूमिकाओं की समाप्ति है। लोकाचार, देहाचार और शास्त्रानुगमन को छोड़कर अपने अध्यास को नष्ट करें। विश्व प्राज्ञ और तेजस के रूप में यह समस्त विश्व ओमकार स्वरूप ही है। वाच्य और वाचक में अभेदता रहती है और भेद होने पर इसकी उपलब्धि संभव नहीं। इन्हें क्रमशः इस प्रकार जाने, प्रणव की प्रथम मात्रा अकार विश्व, उकार तेजस और मकार प्रज्ञ रूप है। समाधि काल से पहले विशेष प्रयास पूर्वक इस संबंध में चिंतन मनन करके स्थूल और सूक्ष्म से क्रमशः सब कुछ चिदात्मा में विलीन करे। चिदात्मा का स्वरूप स्वस्वरूप स्वीकार करते हुए ऐसा दृढ़ विश्वास करे, मैं ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त
सत्ता रूप, अद्वितीय परम आनंद संदोह रूप एवं वासुदेव प्रणम ओमकार हूँ। चूंकि आदि, मध्य और अंत में यह संपूर्ण प्रपंच दुख देने वाला ही है, इसलिए हे निष्पाप, सबका परित्याग करके तत्वनिष्ठ बने। मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अतीत, सभी प्रकार के आभास से रहित, आनंद रूप, मल रहित, शुद्ध मन और वाणी से अगोचर, प्रज्ञानघन, आनंद स्वरूप ब्रह्म हूँ, ऐसी भावना करे। यही उपनिषद रहस्यमयी विद्या है। यहाँ पर अक्षुपनिषद की समाप्ति होती है। अब हम अद्वैतार्कोपनिषद का प्रारंभ करते हैं। अद्वैतार्कोपनिषद ओम रूप में जिसे अभिव्यक्त किया जाता है वह परब्रह्म स्वयं में सब प्रकार से पूर्ण है और यह सृष्टि भी स्वयं में पूर्ण है। उस पूर्ण तत्व में से इस पूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है। उस पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर भी वह शेष भी पूर्ण ही रहता है। आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक ताप संताप शांत हो। अब अद्वैतार्कोपनिषद की व्याख्या योगियों, सन्यासियों, जितेंद्रियों तथा सम, दम आदि 6 गुणों से पूर्ण साधकों के लिए करते हैं। वह नेत्रों को बंद अथवा अध खुले रखकर अंतर्दृष्टि से भ्रिकुटी के ऊर्ध्व स्थल में मैं चित्त स्वरूप हूँ, इस प्रकार का भाव चिंतन करते हुए सच्चिदानंद के तेज से युक्त कूट रूप निश्चल ब्रह्म का दर्शन करता हुआ ब्रह्म में ही हो जाता है। जो तेजों में परब्रह्म गर्भ, जन्म, जरा, मरण एवं संहार आदि पापों से तारता है, अर्थात मुक्ति दिला देता है, उसे तारक ब्रह्म कहा गया है। जीव एवं ईश्वर को माइक, माया सावरित जानते हुए अन्य सभी को नेति नेति कहते हुए छोड़कर जो कुछ शेष बचा रहता है वही अद्वय ब्रह्म कहा जाता है। उस तेजों में परब्रह्म की सिद्धि के लिए 3 लक्ष्यों का अनुसंधान ही करनीय कर्तव्य है। उस योगी के शरीर के बीच में सुषुम्ना नामक ब्रह्म नाड़ी पूर्ण चंद्रमा की भांति प्रकाश युक्त है। वह मूलाधार से शुरू होकर ब्रह्मरंध्र तक विद्यमान है। इस नाड़ी के बीच में कोटि कोटि विद्युत के सदृश तेजोमयी मृणाल सूत्र की तरह सूक्ष्म कुंडलिनी शक्ति प्रख्यात है। उस शक्ति का मन के द्वारा दर्शन करने मात्र से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। मस्तिष्क के ऊपर विशेष मंडल में निरंतर विद्यमान तेज प्रकाश को तारक ब्रह्म के योग से जो देखता है वह सिद्ध हो जाता है। दोनों कानों के छिद्रों को तर्जनी अंगुलियों के अग्रभाग से बंद कर लेने पर फूतकार अर्थात सर्प के फुफकार की तरह का शब्द सुनाई पड़ता है। उसमें मन को केंद्रित करके नेत्रों के मध्य नीली ज्योति को आंतरिक दृष्टि से देखने पर अत्यधिक आनंद अनुभूति होती है। ऐसा ही दृश्य हृदय में भी किया जाता है। इस प्रकार के अंतर लक्ष्य अर्थात अंतःकरण में देखे जाने योग्य लक्षणों का अभ्यास मुमुक्षु अर्थात मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले साधक को करना चाहिए। अब बाह्य लक्ष्य के लक्षणों का वर्णन करते हैं। नासिका के अग्रभाग से क्रमशः 4, 6, 8, 10 या 12 अंगुल की दूरी पर नील एवं श्याम रंग जैसा रक्ताभ वर्ण का आकाश जो पीत शुक्ल वर्ण से युक्त होता है, उस आकाश तत्व को जो निरंतर देखता रहता है वही वास्तव में सच्चा योगी कहलाता है। उस चलायमान दृष्टि से आकाश रिक्त स्थान में देखने पर वे ज्योति किरण स्पष्टता दृष्टिगोचर होती है। उन दिव्य किरणों को देखने वाला ही योगी होता है। जब दोनों चक्षुओं के कोने में तप्त स्वर्ण की भांति ज्योतिमय किरण का दर्शन होता है तो फिर उसकी दृष्टि एकाग्र हो जाती है। मस्तिष्क के ऊर्ध्व में लगभग 12 अंगुल की दूरी पर ज्योति का दर्शन करने वाला योगी अमृत को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य चाहे जिस स्थल पर स्थित सिर के ऊर्ध्व में आकाश ज्योति को दर्शन करता है वही पूर्ण योगी कहलाता है। इसके अनंतर अब मध्य लक्ष्य के लक्षण का वर्णन करते हैं।
जो प्रातः काल के समय में चित्र आदि वर्ण से युक्त अखंड सूर्य का चक्रवत अग्नि की ज्वाला की भांति तथा उनसे विहीन अंतरिक्ष के समान देखता है, उस आकार के सदृश होकर प्रतिष्ठित रहता है। पुनः उसके दर्शन मात्र से वह गुण रहित आकाश रूप हो जाता है। विस्फुरित अर्थात प्रकाशित होने वाले तारागणों से प्रकाशमान एवं प्रातःकाल के अंधेरे की भांति परमाकाश होता है। महाकाश कालाग्नि के समान प्रकाशमान होता है। तत्वाकाश सर्वोत्कृष्ट प्रकाश एवं प्रखर ज्योति संपन्न होता है। सूर्य आकाश करोड़ों करोड़ों सूर्यों के सदृश होता है। इस तरह बाह्य एवं अंत में अतः में प्रतिष्ठित ये 5 आकाश तारक ब्रह्म के ही लक्ष्य हैं। इस क्रिया विधि द्वारा आकाश का दर्शन करने वाला उसी की भांति समस्त बंधनों को काटकर मुक्ति प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। तारक का लक्ष्य ही अमनस्क फल प्रदाता कहा गया है। इस तारक योग की 2 विधियां बतलाई गई हैं, जिसमें प्रथम पूर्वार्ध है और द्वितीय उत्तरार्ध है। इस संदर्भ में यह श्लोक द्रष्टव्य है। यह योग पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 प्रकार का होता है। पूर्व को तारक एवं उत्तर को अमनस्क अर्थात मन शून्य होना कहा गया है। हम आँखों के तारक पुतलियों से सूर्य एवं चंद्र का दर्शन प्रतिफलन करते हैं। जिस तरह से हम आँखों के तारकों से ब्रह्मांड के सूर्य एवं चंद्र को देखते हैं, वैसे ही अपने सिर रूपी ब्रह्मांड के मध्य में विद्यमान सूर्य एवं चंद्र का निर्धारण करके उनका हमेशा दर्शन करना चाहिए तथा दोनों को एक ही ज्ञान रूप जान करके मन को एकाग्र कर उनका चिंतन करना चाहिए। क्योंकि यदि मन को इस भाव से उत्प्रोत न किया जाएगा तो समस्त इंद्रियां विषयों में प्रवृत्त होने लगेंगी। इस कारण योगी साधक को अपनी अंतः की दृष्टि से तारक का निरंतर अनुसंधान करते रहना चाहिए। इस तारक की 2 विधियां कही गई हैं, जिसमें प्रथम मूर्त अर्थात मूर्ति तथा द्वितीय अमूर्ति है। जो इंद्रियों के अंत अर्थात मनुष्य चक्षु में है वह मूर्त तारक है, तथा जो दोनों भ्रिकुटियों से बाहर है वह अमूर्त है। आंतरिक पदार्थों के विवेचन में सर्वत्र मन को एकाग्र करके अभ्यास करते रहना चाहिए। सात्विक दर्शन से युक्त मन द्वारा अपने अंतःकरण में सतत निरीक्षण करने से दोनों तारकों के ऊर्ध्व भाग में सच्चिदानंद में ज्योति रूप ब्रह्म का दर्शन होता है। इससे ज्ञात होता है कि ब्रह्म शुक्ल शुभ्र तेज स्वरूप है। उस ब्रह्म को मन सहित नेत्रों की अंतर्दृष्टि से देखकर जानना चाहिए। अमूर्त तारक भी इसी विधि से मन संयुक्त नेत्रों से ज्ञात हो जाता है। रूप दर्शन के संबंध में मन नेत्रों के आश्रित रहता है और बाहर के सदृश अंत में भी रूप ग्रहण का कार्य इन दोनों के द्वारा ही संपन्न होता है। इस कारण मन के सहित नेत्रों के द्वारा ही तारक का प्रकाश होता है। जो मनुष्य अपनी आंतरिक दृष्टि के द्वारा दोनों भ्रिकुटियों के स्थल से थोड़ा सा ऊपरी भाग में स्थित तेजों में प्रकाश का दर्शन करता है, वही तारक योगी होता है। उसके साथ मन के द्वारा तारक की सुसंयोजना करते हुए प्रयत्न पूर्वक दोनों भवों को कुछ थोड़ा सा ऊंचाई पर स्थिर करें, यही तारक का पूर्वार्ध योग कहलाता है। द्वितीय उत्तरार्ध भाग को अमूर्त कहा गया है। तालु मूल के ऊर्ध्व भाग में महान ज्योति किरण मंडल स्थित है। उसी का ध्यान योगियों का ध्येय अर्थात लक्ष्य होता है। उसी से अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती है। योगी साधक की अंत एवं बाह्य लक्ष्य को देखने की सामर्थ्य वाली दृष्टि जब स्थिर हो जाती है तब वह स्थिति ही सांभवी मुद्रा कहलाती है। इस मुद्रा से ओतप्रोत ज्ञानी पुरुष का निवास स्थल अत्यंत पवित्र माना जाता है तथा सभी लोग उसकी दृष्टि मात्र से पवित्र हो जाते हैं। जो भी इस परम योगी की पूजा करता है वह उसको प्राप्त करते हुए ही मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। अंतर लक्ष्य उज्जवल शुभ्र ज्योति के रूप में हो जाता है। परम सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर सहस्र दल कमल में स्थित उज्जवल ज्योति अथवा बुद्धि गुहा में स्थित रहने वाली ज्योति अथवा फिर वह 16 कला के अंत में विद्यमान तुरीय चैतन्य स्वरूप अंतर्लक्ष्य होता है। यही दर्शन सदाचार का मूल है।
वेद ज्ञान से संपन्न आचार्य, विष्णु भक्त, मत्सर आदि विकारों से रहित, योग का ज्ञाता, योग के प्रति निष्ठा रखने वाला, योग आत्मा, पवित्रता युक्त, गुरु भक्त, परमात्मा की प्राप्ति में विशेष रूप से संलग्न रहने वाला, इन उपर्युक्त लक्षणों से संपन्न पुरुष ही गुरु रूप में अभिहित किया जाता है। गु अक्षर का अर्थ है अंधकार एवं रू अक्षर का अर्थ है अंधकार को रोकने में समर्थ। अंधकार अज्ञान को दूर करने वाले ही गुरु कहलाता है। गुरु ही परम ब्रह्म परमात्मा है, गुरु ही परम श्रेष्ठ गति है, गुरु ही परा विद्या है और गुरु ही प्रायण है, उत्तम आश्रय है। गुरु ही पराकाष्ठा है, गुरु ही परम श्रेष्ठ धन है। जो श्रेष्ठ उपदेश करता है वही गुरु से गुरुत्तर अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम गुरु है, ऐसा जानना चाहिए। जो मनुष्य एक बार गुरु या इस उपनिषद का उच्चारण पाठ करता है उसकी संसार सागर से निवृत्ति हो जाती है। समस्त जन्मों के पाप तत्क्षण ही विनष्ट हो जाते हैं। समस्त इच्छाओं आकांक्षाओं की पूर्ति हो जाती है। सभी पुरुषार्थ सफल सिद्ध हो जाते हैं। जो ऐसा जानता है वही उपनिषद का यथार्थ ज्ञानी है। यही उपनिषद है। यहाँ पर अद्वैत तार्क उपनिषद की समाप्ति होती है। साथियों, आज हमने इस वीडियो में 108 उपनिषदों में से 3 उपनिषदों का वर्णन किया। आशा है आप इनको ध्यान से सुनेंगे और इनको सुनने के बाद अवश्य आपके तत्व ज्ञान में वृद्धि होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।